नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एसपीएमसीआई की ये 5वीं क्लास है हमारी, जिसमें हम माइक्रोमीटर, लीनियर एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम, स्टील रूल कैलिपर, कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, बेवल प्रोट्रैक्टर, प्लग गेज के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी और आईटीआई से एसपीएमसीआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायता करता है। प्रश्न ऑप्शन है हमारे सामने, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, स्पेंडर लॉक करने, शून्य त्रुटि समायोजित करने और वर्कपीस पकड़ने के लिए। तो अब आप बताइए इसमें कि माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप सहायता करता है, किस काम में आता है माइक्रोमीटर का रैचेट स्टॉप। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी देखिए इसमें है मोनल मेटल। तो मोनल मेटल मिश्र धातु होती है। तो इसमें मोनल मेटल में क्या क्या मिला होता है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है मोनिका। मा से बन गया हमारा मोनल मेटल, नी से बन गया निकिल और का से बन गया कॉपर। निकिल जो होगी 68% होगी और कॉपर जो होगा 29% होगा। इससे एक प्रश्न और बनता है कि मोनल मेटल में सेकंड लार्जेस्ट मेटल कौन सा होता है। तो सेकंड लार्जेस्ट मेटल क्या होता है हमारा, कॉपर। ऐसे ही होता है स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है, निकिल क्रोमियम स्टील, निको स्टील, इसकी शॉर्टकट है निको स्टील। निकिल निकिल कॉपर और स्टील, सॉरी निकिल क्रोमियम स्टील से मिलकर के बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। अब ऐसे ही होता है गन मेटल का मिश्र धातु होती है। तो गन मेटल की शॉर्ट होती है पॉजिटिव गन। गन से बन गया गन मेटल, क से बन गया कॉपर, जी से बन गया जिंक और टी से बन गया टिन। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इससे भी हमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हमको नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, ऑप्शन ए दिया है हमें, एक मैन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन मान, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस एक मैन स्केल डिवीजन का मान, या दो मैन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, या फिर एक मैन स्केल डिवीजन का मान या मान प्लस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है हमारा, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, एक मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, और इंचेस की बात करें तो इंचेस में होता है 0.001 इंच। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है, जबकि माइक्रोमीटर 25.41 mm मापता है, तो सही रीडिंग क्या होगी। अच्छा, समझने वाली बात इसमें ये है कि पॉजिटिव एरर में जो होता है, पॉजिटिव एरर में क्या होता है, पॉजिटिव एरर में जो रीडिंग आती है उसमें से पॉजिटिव एरर को घटा देते हैं, ठीक है, और नेगेटिव एरर में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर में इसको घटाएंगे। तो इसको घटाने पे कितना आएगा हमारा, पॉजिटिव एरर को मेन रीडिंग से घटा देंगे, तो इसमें कितना आएगा, 0.3924। तो हमारी पॉजिटिव एरर कितनी है, 0.02 को मेन रीडिंग से घटाएंगे तो हमारा मतलब कितनी रीडिंग आएगी हमारी, 24.39। ऑप्शन में देखते हैं ये कहीं है क्या। तो पहले क्या है, 25.39, 25.43, 25.37 और 25.45। तो हमारा 24.35 कहाँ मिल रहा है। हाँ, ऑप्शन में देखो हमारा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर मेरे से। तो 25 की जगह क्या आएगा, 24। ठीक है, पॉजिटिव एरर में घटाते हैं और नेगेटिव एरर में जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, 24.39 इसका सही आंसर होगा। अभी ऐसी है, वाइट मेटल
किन किन मेटलों से मिलकर बना होता है? तो बाइट मेटल का शॉर्टकट क्या है? बाइट कलर में लिटी एंटी। तो का से बन गया कॉपर, ला से बन गया लेड और टी से बन गया टिन और एंटी से बन गया एंटीमनी। इसी होता एक पीतल, इसकी शॉर्टकट है पिताजी, जो कि मुनका जी नाम है उनका। काका टी पियोगे? तो काका जी बोलते नहीं मुनका जी, 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए। तो पिताजी से क्या बन गया हमारा? पिताजी, जो कि जिनका नाम क्या है? मुनका जी। तो पिताजी से बन गया, पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तामा और जी से बन गया जिंक। तो तामा और जिंक से मिलकर क्या बना होता है हमारा? पीतल। अब आता है मुनका जी। तो मुंह से बन गया मुंज मेटल, का से बन गया कॉपर और जी से बन गया जिंक। तो कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बना होता है हमारा? मुंज मेटल। अच्छा, कॉपर और जिंक में भी क्या होता है? कॉपर होता है 60% और जिंक होता है 40%। अब इसमें जो है को निकिल के साथ, अभी कॉपर और जिंक में निकिल हम मिला दें, मतलब मुंज मेटल में निकिल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? जर्मन सिल्वर। अब अगला मेटल होता है हमारा कांसा। तो कांसा कैसे बना होता है? काका टी से बन गया कांसा, टी से बन गया हमारा कॉपर और टी से कांसा बन गया कॉपर और टी से बन गया टिन। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर में 0.03 का नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी? तो अभी ऊपर पढ़े हुए पॉजिटिव एरर में घटाते हैं और नेगेटिव एरर में जोड़ देते हैं कुल रेटिंग से। तो कुल रेटिंग हमारी कितनी है? 40.53। तो इसमें 0.3 हमारा क्या है? नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर में जोड़ देते हैं, क्या होगा? 65.4। मतलब सही आंसर क्या होगा हमारा? 40.56 हमारा रीडिंग होगी। तो देखो ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या है? तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में, बी, हाँ बी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। अभी आता है टिन। कलर से प्रश्न पूछा जाता है हमें। ये टिन का कलर क्या होता है? टिन जो होती है चांदी की तरह सफेद होती है। जिंक जो होती है नीलापन लिए उजला सफेद होती है। लेड जो होती है ब्लूइश ग्रे होती है। एल्यूमिनियम जो है उजला सफेद होती है। तो हमें एक कलर भी याद रखना है क्योंकि कलर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 50 से 25 बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य एरर किस से जांचा जा सकता है? ऑप्शन ए है डायल टेस्ट इंडिकेटर, बर्नियर हाइट गेज, टेस्ट पीस या फीलर गेज। तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? माइक्रोमीटर का शून्य एरर चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? टेस्ट पीस का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अभी क्या है, तांबे का कलर क्या होता है? लाल रंग का। और पीतल का क्या होता है? पीले रंग का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की स्लीप पर सबसे छोटी डिवीजन का मान होता है। ऑप्शन ए 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm या 2 mm। तो स्लीप पर सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या होता है हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आता है प्रश्न डस्टबिन के कलर से। तो डस्ट पीला, प्लास्टिक और टॉक्सिन हजट के लिए पीला, पीस है पीला और पीस है प्लास्टिक। लोहे के लिए क्या होता है? लाल। सब्जी के लिए क्या होता है? काला। और कागज के लिए क्या होता है? नीला। अच्छा, इसको याद रखने का क्या ट्रिक होती है? लोहा को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लाल। ठीक है। और सब्जी को हम, जैसे घर में सब्जी निकलती है, उसको खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसका कलर रंग कैसा हो जाता है? काला। तो सब्जी का, डस्टबिन का कलर क्या होता है? काला। और कागज जो होता है, कागज में हम लिखते हैं पेन की स्याही से, तो वो क्या है? नीली हो जाती है। जब उसको जलाएंगे तो नीली कलर की आग निकलती है। तो कागज के लिए क्या होगा? नीला कलर का डस्टबिन का यूज करते हैं। इस डस्टबिन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हो ना हो आईजीएम के पेपर में ये पूछा जाए। अगला प्रश्न है, मैट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान होता है। तो थिम्बल के बेवल एज पर एक डिवीजन का मान कितना होता है? 0.1 mm, 0.05 mm, 0.02 mm और 0.01 mm। तो थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है? 0.01 mm। बात है ड्रिल चक। ड्रिल चक किस साइज में मिलते हैं? वो 3 साइज में ड्रिल चक मिलते हैं। कौन कौन से साइज होते हैं? वो 6, 12, 18। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेंटर का जो पेपर, सॉरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमरिया में पूछा गया प्रश्न है कि ड्रिल चक किस साइज में मिलते हैं, 6, 12, 18, 3 साइज में मिलते हैं। जैसे यांत्रिक लाभ, ये भी सेल में पूछा गया प्रश्न है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे प्रयास। विकृति की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी ध्यान रखना हमको ना, ये इसरो में पूछा गया प्रश्न है। विकृति की कोई भी यूनिट नहीं होती है। और वैसे ही होता है सामान्य ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है हमारा, 47.5 डिग्री। ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यदि किसी बाहरी माइक्रोमीटर के थिम्बल का शून्य ग्रेजुएशन डेटम लाइन के नीचे, नीचे मतलब आगे है, जबकि माइक्रोमीटर के माप चेहरे संपर्क में है, तो एरर होगी। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। देखो इसमें क्या होता है, नीचे आगे चली जाती है, तो आगे चली जाती है तो क्या होता है हमारा नेगेटिव एरर। ठीक है, ये जो हमारी शून्य रेखा होती है, ये हमारी शून्य रेखा होगी मान लो ना। तो यहाँ 1, 2, 3 ऐसे ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। तो ये जो जीरो लाइन है, अभी क्या ये क्या बोल रहा है कि आगे चली जाती है। आगे चली जाती है मतलब इधर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी आगे आ जाती है, तो इसमें क्या होगी, नेगेटिव एरर होती है। इस एरर को हमको इसमें जो रीडिंग आएगी उसमें से हमको नेगेटिव एरर को जोड़ना पड़ता है। और इधर पीछे रह जाती है तो पॉजिटिव एरर, इधर पॉजिटिव एरर और इधर नेगेटिव एरर होती है। तो जब आगे चली जाए तो एरर कौन सी होगी हमारी, नेगेटिव एरर, और पीछे रह जाए तो पॉजिटिव एरर। अभी गलनांक से प्रश्न पूछते हैं, तो टिन टिन का गलनांक कितना होगा हमारा, 230 डिग्री सेल्सियस। तांबे का कितना होता है, 1083। ये सेल में पूछा गया प्रश्न है। सेल में एनपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है कि तांबे का गलनांक कितना होता है, तो 1083। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, 658। ये भी सेल में पूछा गया प्रश्न है। जिंक का गलनांक कितना होता है, 420। नेक्स्ट प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग साइज की विस्तृत श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्यों करते हैं इसमें। बस ऑप्शन ए, इसमें एक लंबा स्पेंडल होता है, इसमें एक लंबी स्लीव होती है, यह कई एक्सटेंशन रोड से लैस होता है, इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यह कई एक्सटेंशन रोड से लैस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिप पर ग्रेजुएशन बाहरी माइक्रोमीटर ग्रेजुएशन की विपरीत दिशा में होता है। इनसाइड माइक्रोमीटर में, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर या फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो विपरीत दिशा में किसमें होता है हमारा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर में विपरीत दिशा में होता है। अभी आता है स्टील की मतलब मेटल की संरचना से क्वेश्चन आता है। तो स्टील की संरचना कैसी होती है, स्टील की होती है हमारी ग्रिनवल। ठीक है, रॉट आयरन की कैसी होती है हमारी, रॉट आयरन की रेसेदार, रा से रॉट आयरन, रा से रेसेदार मतलब फाइबर। कास्ट आयरन की होती है क्रिस्टेलाइट, का से कास्ट आयरन, का से क्रिस्टेलाइट। तांबा की होती है तंतु में, ता से तांबा, ता से तंतु में। और जिंक की होती है दानेदार। जिंक में जो होता है ये अंकी बिंदु है ना, ये दाना है, दाने के रूप में होती है। तो जिंक की संरचना कैसी होगी, दानेदार। अगला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मैन स्केल डिवीजन ग्रेजुएट किए होते हैं। वर्नियर प्लेट, फाइन एडजस्टिंग यूनिट, बीम या बेस। तो वर्नियर हाइट गेज में मैन स्केल कहाँ होती है, मैन स्केल होती है हमारी बीम में, ऑप्शन सी सही है। और वर्नियर स्केल, मैन स्केल तो कहाँ होगी, बीम बीम में, लेकिन वर्नियर स्केल कहाँ होगी, डायल में। अगला है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में सामान्यतः किस भाग का उपयोग किया जाता है। स्टॉक, ब्लेड, डायल या डिस्क। तो सामान्यतः संदर्भ सतह के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, ऑप्शन ये स्टॉक का उपयोग करते हैं समांतर सतह में। और टेपर वाली सतह के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं। और डायल में जो है वर्नियर स्केल होती है, डिस्क में मैन स्केल होती है।
वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के किस भाग पर मुख्य स्केल विभाजन ग्रेजुएट होती है? अभी ऊपर पढ़े हमने वर्नियर बेवल। मेन स्केल कहाँ होती है? मेन स्केल होती है हमारी डिस्क में, ऑप्शन बी सही है। और डायल में जो है वर्नियर स्केल होती है। ऐसी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। सेल में पूछा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। इसरो में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये भी इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल विभाजन का मान है। 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 डिग्री, 55 मिनट या 2 डिग्री। तो प्रत्येक वर्नियर विभाजन का मान कितना होता है हमारा? 1 डिग्री 55 मिनट इसका सही आंसर होगा। और वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। और मैन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? 1 डिग्री। अब ऐसे प्रश्न आता है धारा का मात्रक है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है मेरी? 7। ठीक है। ये भी सेल में पूछा गया प्रश्न। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है हमारी? 7। तापमान की यूनिट क्या होती है? केल्विन। अच्छा, एक प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि लेटर पंच की संख्या होती है, लेटर पंच की संख्या होती है कितने नंबर में मिलते हैं? ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के प्रत्येक मुख्य स्केल विभाजन का मान होता है। तो मैन स्केल के मान कितना होता है? अभी ऊपर बताया मैंने 1 डिग्री। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 1 डिग्री। अभी एबीसी में ए का मतलब क्या होता है? एयरवे। बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। और सी का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन। ये भी हमें याद रखना है, सेल में पूछा गया प्रश्न है। इससे ए से पूछा गया था ए का मतलब क्या होता है। और इसमें एनपीसीआई में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। एनपीसीआई में भी इससे प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट अभी ऊपर बताया था मैंने, क्या होता है? 5 मिनट। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अभी डलवे लोहा में कार्बन की मात्रा होती है 2 से 4%। रॉट आयरन में होती है 0.02 से 0.03%। तनन शक्ति की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। होल का लोअर डिवीजन कितना होता है? 0। और सॉफ्ट का अपर डिवीजन कितना होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट है। वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1, 0.02, 0.2 mm या 0.02 mm। तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट एक ही होता है, 0.02 mm। और 0.01 mm माइक्रोमीटर का होता है ना। वो फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं हमारे? 18। और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं हमारे? 25। कहीं कहीं 28 में मिलता है ना। अगला है वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा हमारा? बाहरी आयाम मापने के लिए करते हैं, बाहरी आंतरिक आयाम, या स्टेप ब्लाइंड होल की डेप्थ, या पिच पिच व्यास। तो वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। स्टेप ब्लाइंड होल की डेप्थ चेक करने के लिए वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते हैं। अब आता है ऐसी माइक्रोमीटर, मतलब कॉपर एल्यूमिनियम की एनेलिंग किस में करते हैं हम? पानी में। ये प्रश्न आता है। ठीक है। कॉपर और एल्यूमिनियम की एनेलिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पानी का। और स्टेनलेस स्टील और पीतल की एनेलिंग हवा में करते हैं।